Hello, actually, let's read out the questions. Question says, in the shown arrangement of experiment of meter bridge, if AC corresponding to null deflection of galvanometer is x, what would be its value if the radius of wire AB is doubled? So यहाँ पर हमें डायग्राम अरेंजमेंट दिखाया गया है फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज. सो इन अकॉर्डेंस टू नल डिफ्लेक्शन, गैलोमीटर क्या डिफ्लेक्शन शो करता है x. सो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है यदि हम AB को डबल कर दें. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम बैलेंस्ड मीटर ब्रिज कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. सो मैं मान लेता हूँ कि जो कंप्लीट लेंथ है, मीटर ब्रिज की बात हो रही है, सो ऑब्वियसली कंप्लीट लेंथ तो 100 की इक्वल होती है, 100 सेंटीमीटर, जहाँ पर डिफ्लेक्शन ये L से डिनोट किया जाता है. सो जो रिमेनिंग होती है वो 100 माइनस L हो जाता है. इसमें एक रेजिस्टेंस अननोन होती है तो दूसरी नॉन रेजिस्टेंस होती है. सो यहाँ पर हम R1 को R मानेंगे कि नॉन रेजिस्टेंस है और R2 को हम Y मानेंगे अननोन रेजिस्टेंस. सो फिर बैलेंस मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय Y must be equals to L divided by 100 minus of L. So by using this meter bridge balance condition concept, we can clearly say that at null point R1 divided by R2 must be equals to L की जगह पर क्या दे रखा है, X divided by 100 minus of X हो जाएगा. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि हमें रेडियस को डबल करना है. सो इफ radius is doubled, then the resistance will changed. ऐसा क्यों? Because we know the formula of resistance of wire is rho L upon A, which is equals to rho L upon area को हम कैसे लिखते हैं, पाई आर का स्क्वायर, जहाँ पर R रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंडिकेट करता है. सो यदि रेडियस 2 टाइम्स होगा तो उसका स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस होंगी R डैश, this will become equals to R divided by 4 while keeping the other factors to be constant. So यहाँ पर यदि मैं देखूं so AC इन टर्मिनल के बिटवीन में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R1. तो जैसे ही हम रेडियस को डबल करेंगे सो R1 चेंज्ड हो जाएगा, R1 will changed and the resistance of CB जो कि है R2. देखिए C2B इस टर्मिनल के बिटवीन में जो रेजिस्टेंस है वो R2 है. सो R2 विल आल्सो बी चेंज्ड क्योंकि हमने वायर का रेडियस चेंज किया है. सो उस वजह से दोनों के लिए रेजिस्टेंस क्या होंगी, चेंज होंगी. सो यदि दोनों चेंज होगा सो जो ये रेशियो है R1 by R2 दिस विल डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि देखिए एक क्वांटिटी बढ़ रही है सो दूसरी क्वांटिटी भी तो सेम अमाउंट से बढ़ रही है. सो इसीलिए रेशियो तो चेंज नहीं होने वाला, रेशियो विल रिमेन्स अनचेंज्ड एंड देयरफॉर x divided by 100 minus of x, this will also does not change, it will also remains the same. And therefore according to this explanation we can clearly say that after doing double the radius of AB the value of x will remain same, yani कि option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.